जी, लास्ट क्लास में हमने क्या टॉपिक देखे थे, कोई बताएगा हमें? सिलेक्टर फिनिश हुआ था, उसके साथ साथ हमने कुछ और चीज़ें भी देखी थी। लिंक्स के बारे में आपने पढ़ा था, होवर, एक्टिव, फोकस, ये तमाम चीज़ें हमने पढ़ी थी। अच्छा, ये हमने आपको लगाई थी हमने एंकर के टैग के ऊपर। आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस की थी? आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस की थी? हमने तो जस्ट आपको बता दिया कि होवर का ये काम है, होवर को आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, एक्टिव को इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने प्रैक्टिस की या नहीं? अच्छा, किस चीज़ के ऊपर आपने प्रैक्टिस की इसकी, कोई बताएगा हम मुझे? आपने किस चीज़ के ऊपर इसकी प्रैक्टिस की? जो हमने बताया था एंकर के टैग के ऊपर, या कुछ अपना माइंड से सोचते हुए आपने कुछ और जो काम किया हुआ था आपने सोचा कि उसके ऊपर हम इम्प्लीमेंट करके देखें? आ, बताएं मुझे। अच्छा, जो हमने हॉवर वगैरह देखा था, आपको बताया था आप H1 के ऊपर भी लगा सकते हैं। इस तरह से जो आपने टेबल के ऊपर असाइनमेंट्स बनाए थे, जो आपने फॉर्म्स के असाइनमेंट बनाए थे HTML के अंदर, आप उसके अंदर ये तमाम चीज़ें लगा के उनको और मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। आप उन्हें क्या कर सकते हैं, और मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। तो मे भी शायद आप में से किसी ने काम ऐसा किया हो कि जो हमने ओवर वगैरह, सेलेक्टर वगैरह यूज़ किए थे, एक्टिव वगैरह, तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने अपने जो HTML के असाइनमेंट्स हैं उसके ऊपर आपने CSS अप्लाई की होगी या नहीं की। ठीक है, बट हमारा जो काम है सर, मेरा असाइनमेंट चेक करें तो इस पर हमें मिल जाएगी। अच्छा, ULLI पे किया है। ULLI के अलावा हम टेबल के ऊपर भी कर सकते हैं बेटा। हम इसको फॉर्म के ऊपर जो इनपुट से हम उसके ऊपर भी ये काम कर सकते हैं। टेबल के अंदर भी आप बहुत अच्छे से इसको काम कर सकते हैं कि आप जैसे ही माउस ओवर करें वो पूरी रो आपकी कलर चेंज हो जाए। ठीक है, उसके अलावा बहुत कुछ आप कर सकते हैं। उसका फॉन्ट साइज इंक्रीज हो जाए, या उसके ऊपर हम ट्रांजिशन लगा सकते हैं कि वो थोड़ा सा जूम होके नज़र आए। तो ये आपको खुद बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी। मैं आपको हर क्लास में कहता हूँ। ठीक है, आज की क्लास के बाद आपको असाइनमेंट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अभी तक जितना भी हमने पढ़ा था, मैं आपको कहता था कि HTML के ऊपर जो आपने असाइनमेंट्स बनाए हैं उनके ऊपर आप CSS यूज़ करो, जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। जो जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उनको आप प्रीवियस असाइनमेंट के ऊपर क्या करें, इम्प्लीमेंट करें। तो आप लोगों ने कुछ ने किया भी होगा ऐसा, और कुछ ने नहीं किया। जिन्होंने नहीं किया तो वो भाई कर ले। अगर आप अभी से कर लेंगे तो आप लोगों को फ़ायदा होगा बाद में, वरना आपको ही इशू होगा कि चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। जैसे कि आपने टेबल के ऊपर बहुत सारे असाइनमेंट बनाए थे, आप ये होवर वाला काम टेबल के ऊपर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये काम आप फॉर्म आपने बनाए थे, फॉर्म के ऊपर भी आप कर सकते हैं। एक्टिव हो तो इसका ये कलर आए, ब्लर हो तो ये तमाम चीज़ें आप कर सकते हैं। फोकस, एक्टिव पे तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप नैब बार बनाकर जो भी आपके मन में आता है, जो आप प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं उनको आप यूज़ करें, उनको आप देखें कि कहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जितना आप यूज़ करेंगे वो उतना ही बेहतर होगा आप लोगों के लिए, उतना चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो जैसे कि आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, और इसके ऊपर प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, क्या होगा, आपको प्रॉब्लम होगी। कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं, ग्रुप पे आप पूछ सकते हैं, वैसे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो जितनी हो सके आप प्रैक्टिस करें, कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पे यूज़ होगी। सबसे बड़ी बात ये है, जिस तरह से आपको बाकी हमने MS ऑफिस के अंदर बताया था कि जो आपने प्रॉपर्टीज़ मीन्स के आपको फॉर्मेटिंग के बारे में, जैसे कि वहाँ पे हमें कहता है फॉर्मेटिंग के बारे में, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ आपको कि ये काम करना है तो इसके लिए ये प्रॉपर्टी यूज़ होगी। ठीक है, किस तरह से यूज़ होगी, ये सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो
स्टार्ट करते हैं। शेयर स्क्रीन मैंने कर दिया और देन मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और HTML CSS बुक पे हम आ गए। जी, बुक पे आने के बाद हम आ जाते हैं अपने HTML हमारी कंप्लीट हो गई थी। CSS के अंदर हमने क्या देख लिया था, कलर देख लिए थे, टेक्स्ट देख लिया था, बॉक्स, ये कुछ 5 चैप्टर हमारे रहते बस। लिस्ट हो जाएगा, लेआउट हो जाएगा, बाकी ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला इसी मंथ में हमारी CSS भी कंप्लीट हो जाएगी, फिर हमारी जावास्क्रिप्ट स्टार्ट होगी। तो हम बॉक्सेस पे आते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बॉक्स, ठीक है। कंट्रोल साइज ऑफ बॉक्सेस, ठीक है। बॉक्स मॉडल फॉर बॉर्डर, मार्जिन एंड पैडिंग क्या होती है, डिस्प्ले एंड हेडिंग बॉक्स क्या होते हैं, ये तमाम हेडिंग बॉक्सेस क्या होते हैं, ये तमाम हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे वो बता रहा है कंट्रोल द डिमेंशन ऑफ योर बॉक्स, ठीक है, कि आप बॉक्स की जो है डिमेंशन वो किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। क्रिएट बॉर्डर अराउंड बॉक्स, बॉक्स के अराउंड किस तरह बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। मार्जिन पैडिंग आप किस तरह से अप्लाई करते हैं। शो एंड हाइड बॉक्स किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें वो आपको बता रहा है, ठीक है। नीचे आते हैं, यहाँ पे आपके कैसा आ गया बॉक्स डायमेंशन, ठीक है। यहाँ पे आपके पास बता रहा है विड्थ और हाइट, जिस तरह से आपके पास किसी हर चीज़ की कोई ना विड्थ और हाइट होती है। बाय डिफॉल्ट बॉक्स जस्ट बिग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हम आ जाते हैं अपने वीडियो, हमारे पास क्या था मदारिस का, और यहाँ पे हमने CSS और क्लास हमने कर दी यहाँ पे 5, ठीक है। क्लास 5 ऑलरेडी है, हमने क्लास 5 पे क्या काम किया था, क्लास 6 कर देते हैं। CMD, ठीक है, और हमने इसको कोड, और ये आपके सामने सब चीज़ें, ये सब चीज़ें आपको पता है तो बताने की ज़रूरत नहीं है। फाइल क्रिएट कर लिया हमने यहाँ पर index.html, ठीक है। आप इसके बॉयलर प्लेट आ गई हमारे पास CSS क्लास 6, ठीक है। यहाँ पे हम आ जाते, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक हमने डिव ले लिया, पढ़ा था हमने डिव, ठीक है। डिव कौन सा आपके पास एलिमेंट है, डिव कौन सा आपके पास एलिमेंट है, डिव आपके पास कौन सा एलिमेंट है, जी, डिव कौन सा आपके पास एलिमेंट है। तो अगर आप बुक पे आते तो हाइड विड्थ मींस कि आप CSS की मदद से, ठीक है, हाइड विड्थ की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए किसी भी एलिमेंट की हाइट और विड्थ को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो आपकी विड्थ आ रही होती है वो 100% कवर कर रहा होता है, ठीक है। तो वो आपकी क्या कर रहा होता है, 100% कवर कर रहा होता है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट, बिल्कुल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक P ले लेता हूँ, और अच्छा डिव हम कुछ नहीं करते, हम क्या करते हैं डिव, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, स्टाइल डिव, और हमने क्या कर दिया, हाइट इसकी कर दी हमने 200 px, और इसी तरह से हमने इसकी विड्थ कर दी 100% कर देते हैं। और बैकग्राउंड कलर हमने कर दिया इसका ब्लू वॉलेट। तो हम इसको जैसे ही रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं
कि हमारे पास ये देखें ओके हो गया। अच्छा जी, अब थोड़ा सा हम चीज़ों को चेंज करते हैं। हमने क्या किया, डिव के अंदर हमने एक पी ले लिया और पी के अंदर हमने कुछ भी लिख दिया और इसको फॉर्मेट कर दिया। अच्छा जी, ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, टेक्स्ट आ गया। अब एक चीज़ आपने समझनी है, मैं यहाँ से इसको क्या कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ। ठीक है, क्या हटा रहा हूँ, इसकी हाइट को हटा रहा हूँ। ठीक है, तो हाइट क्या होती है, जितनी आपकी एलिमेंट ने जगह कवर करनी होती है उतनी वो खुद ही कवर कर लेता है। ठीक है, ये 100% आपकी क्या हो गई, विड्थ हो गई। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर विड्थ को करता हूँ 70%, क्या 70%, तो ये क्या करेगा, आपकी स्क्रीन का 70%, जो भी आपकी स्क्रीन होगी ना, जो भी आपकी स्क्रीन होगी उसका 70% क्या करेगा, कवर कर लेगा, मतलब अपने पास रख लेगा। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये देखिएगा, मैं अपनी आपकी स्क्रीन को कम या ज़्यादा करता हूँ। ये देखें, हमने इसको क्या किया हुआ है 70%, मीन्स कि जो आपकी विंडो स्क्रीन होगी उसका ये क्या करेगा, 70% कवर करेगा। ये देखें, ये देखें, देख रहे हैं आप, क्या करेगा, 70% कवर करेगा। क्यों, क्योंकि आपने इसको जो हाइट दी, विड्थ दी हुई है वो आपने परसेंटेज में दी हुई है। किस में दी हुई है, परसेंटेज में दी हुई है। अगर मैं यहाँ पर इसको परसेंटेज का साइन हटा देता हूँ और मैंने यहाँ पे कर दिया 500px, तो अब आप देखिएगा ये आपका इतना साइज आ रहा है। क्या अब मैं जब विंडो का अपनी स्क्रीन का साइज कम करूँगा तो क्या ये मेरे बॉक्स का साइज कम होगा, क्या ये मेरे बॉक्स का साइज कम होगा? मैंने यहाँ पर पिक्सल में दी हुई है, और क्या मैं जब नहीं, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको पिक्सल आपका क्या होता है, फिक्स होता है। ये देखें, देखा नीचे क्या आ गया, आपके स्क्रॉल बार आ गया। ये देखें, ये आपकी हाइट को वही रखेगा जो आपने दी हुई है। बट अगर इसको आप परसेंटेज में देते हो तो परसेंटेज से क्या होगा कि जो आपकी विंडो का स्क्रीन होगा उसके मुताबिक, जिस तरह से आप मोबाइल पे खोलोगे तो मोबाइल पे बिल्कुल से एक्यूरेट आएगी, लैपटॉप पे खोलोगे लैपटॉप पे, सिस्टम पे खोलोगे सिस्टम पे, टीवी पे आप कोई भी डिफरेंट आप साइज की स्क्रीन के ऊपर खोलोगे तो उसके मुताबिक ये काम करेगा। तो हम ज़्यादातर आपको बताएं पिक्सल और परसेंटेज यूज़ कर रहे होते हैं ताकि हमारा काम बिल्कुल एक्यूरेट रहे। ठीक है, हम अगर जिस तरह से फॉन्ट साइज, ये वही एग्जांपल्स हैं, अगर आप चीज़ों को थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जिस तरह से आपने देखा था फॉन्ट, ठीक है, अब फॉन्ट के अंदर अगर आप उसको दे देते हो कितना 8%, तो वो क्या होगा, आपकी स्क्रीन के हिसाब से 8% दिखाएगा, सिस्टम पे खोलोगे तो सिस्टम के हिसाब से दिखाएगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे आपके हाइट बीट्स आपके साथ है। तो आगे चलते हैं, और ये आपके पास क्या आ गया, ये चीज़, ठीक है, आप देख सकते हैं, देख रहे हैं आप। समझ में आया यहां तक? जी, ये आपने डिव और उसका आपने काम कर दिया। हम अच्छा, हम इसको बॉर्डर भी दे सकते हैं, और मैंने बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, मैं क्या करता हूँ इसको बॉर्डर दे देता हूँ, जैसा कि आपको बताया भी था। आपने क्या किया, बॉर्डर 2px, ठीक है, सॉलिड, ये लास्ट क्लास में आपको थोड़ा सा इसका दे दिया था, आज ये कवर भी हो जाएगा, और हमने इसको कर दिया ग्रीन। देख रहे हैं आप? लेकिन अगर मैं इसको परसेंटेज में देता हूं, मैंने कहा 50%, तो ये क्या करेगा, आपकी स्क्रीन का 50% कवर करेगा। देख रहे हैं आप? ये आपकी स्क्रीन का 50% कवर करेगा। ठीक है,
हाइट, इसी तरह से आप उसको विड्थ भी दे सकते हैं, विड्थ आगे जाके हम देखते हैं। ठीक है, जो भी आपने यहाँ पे देनी है हाइट, आप हाइट दे सकते हो, आपने जो भी हाइट देनी है वो आप हाइट दे सकते हो। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, यहाँ पे आता हूँ और मैं अपनी जो स्क्रीन का साइज़ है वो कर देता हूँ 300 पिक्सल या 200 पिक्सल। मैंने इसकी विड्थ कर दी 400 पिक्सल। ठीक है, अब आप देखिएगा, रिफ्रेश किया, ये आपका 400 आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ और एक इमेज लगा देता हूँ। क्या, एक इमेज लगा देता हूँ डिव के अंदर, इमेज। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद हमने कोई भी आप इमेज ले लें, इमेज ले लिया आपने। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इमेज, और ये इमेज दे दी। अच्छा, अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास जो इमेज का साइज आएगा वो क्या आएगा, अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो क्या इसी के अंदर आएगी इमेज, या इमेज मेरी बड़ी भी हो सकती है? जी, कोई बताएगा मुझे, इमेज यहीं तक आएगी या इससे बड़ी भी हो सकती है? मैंने यहाँ पे इमेज लगाई, ये देखिए आप, और क्या ये हमारे पास, ये देखिए इमेज डिव के अंदर लगाई हुई है हमने। ठीक है, और हम डिव को टारगेट किया और डिव को हमने विड्थ हमने 400 px दी हुई है, इसी में आएगी ला इलम। ठीक है, बड़ी होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जैसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें, क्या बड़ी हुई। क्यों? क्योंकि हमने इमेज को, डिव को तो अपना साइज दे दिया था, बट हमने इमेज को नहीं दिया, जिसकी वजह से वो कुछ इस तरह से आ रही है। अच्छा, तो हम सिंपल सा क्या करते हैं, यहाँ पे आके इमेज, और मैं चाहता हूँ कि मेरी जो इमेज है ना, जो मेरी इमेज है वो प्रॉपर बॉक्स में सेट हो जाए, वो प्रॉपर बॉक्स में सेट हो जाए, मतलब कि जितना हमारा बॉक्स बना हुआ है उसके अंदर सेट हो जाए। तो उसके लिए फिर हम क्या काम करेंगे, जो हमारी इमेज है वो हमारे बॉक्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाए, सेट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, बिल्कुल सफदर सिद्दीक ने कहा है कि हम क्या कर देंगे, इसकी विड्थ को 100% कर देंगे। हम क्या करेंगे, इमेज की विड्थ को, हमने क्या किया, इमेज की विड्थ को 100% कर दिया, 100%। जिस तरह से आपको फोन का बताया था, ये इसका क्या है, चाइल्ड है, तो ये क्या करेगा, जो इसकी है विड्थ उसका पूरा 100% ले लेगा। क्या, किसका, 400 पिक्सल का 100% ले लेगा, जिस तरह से आपको फोन का बताया था। तो ये देखिएगा, देख रहे हैं आप, सेम साइज नहीं देंगे, सेम साइज नहीं देंगे। अगर मैं ये देखें, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, ये देखें आप, सेम अब दोगे तो इसका इशू क्या आएगा। ठीक है, इसका इशू आगे जाके आपको आएगा, इसका इशू आगे जाके आएगा। ठीक है, ये देखो, अगर आप सेम देते हो तो अभी फिल वक्त आपको कोई ऐसा इशू नज़र नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपने उसकी भी हाइट दे दी। बट हम इसको क्या करते हैं, 100% मीन्स कि जो इसका पेरेंट है ना, उसका ये पूरी जगह कवर कर ले, इसकी क्या करें, पूरी जगह कवर कर ले। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप से दोनों को सेम दे दो या उसको आप 100% दे दो। बात समझ में आ रही है?
आप यहाँ पे इस तरह से आपने ये कर दिया काम, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास होती है हाइट। इसी तरह से हमारे पास क्या होती है, हाइट होती है, ठीक है। अगर हाइट, अगर बुक में क्या है इसके बाद बुक का हाइट, अच्छा ये मिन हाइट और मैक्स हाइट आ रही है। अच्छा, ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। विड्थ आपको समझ में आ गई। अब इसी तरह से आपके पास होती है मिन हाइट और मैक्स हाइट। मिन हाइट और मैक्स हाइट का मतलब ये कि किसी चीज की आप उसको क्या कर दोगे, एक लिमिट बता दोगे कि तुम इससे छोटा नहीं हो सकते, तुम इससे बड़े नहीं हो सकते, ठीक है। मिन हाइट मैक्स हाइट जिस तरह से, इसी तरह से मिन आपके पास विड्थ होती है, मिन मैक्स आपके पास विड्थ होती है, ठीक है। उसके अंदर आप उसको एक लिमिट बता देते कि आप इससे स्क्रीन का साइज जो मर्जी हो जाए, बट आप इससे बड़े नहीं हो सकते, इससे बड़े नहीं हो सकते। तो ये आपके सही है, सबको समझ में बेहतरीन हो गया। ओके, हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके क्या आ रहा है, मिन हाइट और मैक्स हाइट आ रहा है। मैं यहाँ पर आता हूँ कोड के ऊपर, तो मैंने इसको बता दिया, क्या बता दिया, क्या करेंगे जी, क्या काम करेंगे, कोई बताएगा हमें? क्या काम करेंगे, किस तरह से इसको यूज करेंगे, किसको हम यूज करेंगे? हमने कहा, हमने इसको क्या कह दिया, हमने फॉर एग्जांपल इसको कह दिया मैक्स, ठीक है। मैक्स विड्थ कितनी है तुम्हारी, 800, ठीक है। अब अगर हमने इसको, ये देखो, इसको भी फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 800। अगर हम इसको परसेंटेज में दे देंगे तो हमारा काम क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, हमें बार बार उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ें सब होती हैं जो आपको काम करने पे क्लियर होंगी। ये देखें, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, तो ये देखें, मैं अगर यहाँ पे आता हूँ तो ये देख रहे हैं आप, मैं जितना मर्जी इसको बड़ा कर दूँ, ठीक है, तो ये मैक्सिमम कितना बड़ा होगा, ये देखें, मैक्स कितनी बता दी इसको, मैक्स विड्थ बता दी इसको 800 पिक्सल, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने इसको कर दिया 80 पिक्सल कर दिया, ठीक है, और 80% कर दिया, ठीक है। तो ये देखो, अब ये देखो, देख रहे हैं, ये आपकी स्क्रीन का क्या करेगा, मैक्स विड्थ मींस कि उसकी मैक्सिमम विड्थ इतनी होगी, मैक्सिमम विड्थ इतनी होगी। और इसी तरह से हम इसको कर देते हैं मिन विड्थ, ठीक है। मिन विड्थ में मैंने इसको कह दिया कि तुम्हारी मिन विड्थ कितनी होगी, 200 पिक्सल, ठीक है, कितनी, 200 पिक्सल। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब ये देखिएगा, मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, ये देखें, देख रहे हो आप, ये देखो, अब इससे ज़्यादा ये छोटा नहीं होगा, ये देखो, इससे ज़्यादा ये छोटा नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ से इसको कमेंट कर देता हूँ तो ये देखिएगा, आप रिफ्रेश किया मैंने, तो आप इसको छोटा, ये देखें, देख रहे हैं आप, समझ में आया, मिन हाइट मैक्स हाइट समझ में आया आपको? जी, मिन हाइट मैक्स हाइट समझ में आया। आप उसको क्या कर दोगे, उस चीज़ को एक लिमिट दे दोगे कि भाई तुम्हारी मिनिमम हाइट विड्थ इतनी है, मैक्सिमम विड्थ इतनी है, इससे बड़ा तुम नहीं होगे। बात समझ में आई? तो आपने उसको बता दिया भाई मिन विड्थ तुम्हारी इतनी, तो आपने देखा कि वो उससे कम
नहीं हुआ। तो यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो आप मुझे बता दें। मिन साइज मैक्स साइज एट द रेट मीडिया, मीडिया नहीं अभी यूज कर रहे हैं, मीडिया एट द रेट मीडिया हम जेक्यूरी के लिए यूज कर रहे होते हैं। तो अभी जेक्यूरी थोड़ी पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम एट द रेट मीडिया क्यों पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखें जो भी आपका साइज है, ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये आपकी हो गए, हमने विड्थ पढ़ ली, मिन विड्थ पढ़ ली और मैक्स विड्थ पढ़ ली। अब ये क्या, जितना मर्जी बड़ी स्क्रीन हो जाए, ये किससे बड़ी नहीं होगी, आप 80% से ये बड़ा साइज नहीं होगा। ठीक है, 80 से ज्यादा ये साइज अब नहीं लेगा। ये 80 से ज्यादा साइज नहीं लेगा। क्लियर। आगे चलते हैं। इसी तरह से आपके पास जैसे मिन विड्थ थी, इसी तरह से आपके पास मैक्स विड्थ और मिन हाइट होती है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इमेज का हमने डिलीट कर दिया इसको। ठीक है, और इसको भी हमने फिलहाल डिलीट कर दिया, और मैक्स विड्थ आपने देखा हुआ है, मिन विड्थ आपने आ गया, और इसको हम रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, ये आपके पास क्या है, आपने हाइट दी हुई है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट दी है, मैक्स को भी हटा देते हैं अभी, ताकि आपको तमाम चीज़ें समझ में आ जाए। अच्छा, अब हम आ जाते हैं हाइट के ऊपर। क्या हाइट के ऊपर मैंने इसको कह दिया, हाइट कितनी, 400 px। ठीक है, तो ये देखिए कितनी ले ली इसने, 400 बहुत ज़्यादा होगी, हम इसको कर देते हैं 2, ये 200 आ गए। ठीक है, आप ये देखें। ठीक है, हाइट कितनी आ रही है आपके पास, 200, देख रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं होगी। हाइट जो आपके पास आ रही है वो कितनी आ रही है, 200 आ रही है। इसी तरह से हम मिन हाइट भी कर सकते हैं और मैक्स हाइट भी। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये कंटेंट को क्या कर देता हूँ, कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए, अब क्या होगा, ये आपका कंटेंट क्या होगा, बाहर चले जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने उसको दी हुई है हाइट। ये देखें क्या दी हुई है, हाइट। कितनी हाइट दी हुई है, 200 पिक्सल, 200 पिक्सल दी हुई है। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट है वो बाहर ना जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको कहा मिन हाइट 200 पिक्सल। अब वो क्या करेगा, जितना मेरा साइज होगा वो खुद ही उसको क्या करता रहेगा, एडजस्ट करता रहेगा। जितना मैं टेक्स्ट डालता रहूँगा वो उसको क्या करता रहेगा, खुद ही कंट्रोल करता रहेगा। ये देखिए, देख रहे हैं आप, वो खुद ही उसको क्या करता रहेगा, कंट्रोल करता रहेगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर इसको मैंने कह दिया मिन हाइट 200 और मैक्स हाइट मैंने कह दिया, मैक्स हाइट मैंने इसको कह दिया कि तुम्हारी जो है वो 600 px है। ठीक है, तो अब ये देखिएगा क्या होगा, क्या होगा, आपको क्या लगता है क्या होगा। कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा हम इसको कर देते हैं 400। तो अभी भी आप देखोगे कुछ भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने उसको मिन हाइट दी हुई है। तो हम जैसे ही इसको मिन का वर्ड हटाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, मिन का वर्ड हटाते हैं, और यहाँ पे ये देखो, जैसे ही हमने मिन का वर्ड हटाया तो ये देखो, बात समझ में आई। तो इसी तरह से मिन हाइट और मैक्स हाइट हम यूज कर रहे होते हैं। हम मिन हाइट और
मिन हाइट और मैक्स हाइट हम यूज़ कर रहे होते हैं। अगर मिन लगा दूंगा, जैसे ये देखें मैंने यहाँ पे इसको कंट्रोल Z कर दो, मिन हाइट तो कोई फ़र्क आपको नज़र नहीं आ रहा। ये देखें मैं इसकी कम भी कर रहा हूँ, ये देखें मैंने इसको कर दिया 200, तो ये देखें ठीक है। अच्छा 200 बिल्कुल सेम कर दिया, तो इस वजह से वो आपको कर रहा है ये देखें, देख रहे हैं मैंने इसको कर दिया 8px। तो ये देखें ये क्या करेगा, जैसे जैसे मैं इसके अंदर कंटेंट डालता रहूँगा, जैसे जैसे मैं इसके अंदर कंटेंट इन करूँगा, तो ये क्या करेगा, ये देखें कंट्रोल, ये देखें ये 800 तक बस क्या करेगा, जाएगा। उसके बाद ये आपका क्या होगा, उससे बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। किससे, बॉर्डर से, उससे बॉर्डर से बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। आ गया बॉर्डर से बाहर, देख रहे हैं आप, बॉर्डर से बाहर आ गया। तो ये सब चीज़ें हाइट और विड्थ हम इस तरह से कंट्रोल कर रहे होते हैं। जब आप बनाओगे कार्ड वगैरह, तो उसके अंदर इसी तरह से आप पिक्चर अक्सर आप देखते हो, कार्ड वगैरह आप बनाते हो, ठीक है क्या, कार्ड वगैरह जब आप बनाते हो, अगर मैं हम दिखाएं क्या, ये अक्सर आप देखते हो इस तरह के, आपके पास आ रहे होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपके पास, आप ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये सब चीज़ें ये आप देख रहे हो, तो हम इसी तरह से ये काम कर रहे होते हैं, ये चीज़ें, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका इसी तरह से हम उसको हाइट वगैरह दे के काम कर रहे होते हैं। ये देखिए, ये आपने देखा होगा अक्सर, ओलेक्स पे आपने देखा होगा, दराज पे आपने देखा होगा, इस तरह से ये आपके पास चीज़ें आ रही होती हैं, ठीक है। ये चीज़, ये सब आप अच्छे, मीन हाइट मैक्स हाइट समझ में आ गया आपको, विड्थ एंड हाइट, मीन हाइट मैक्स हाइट, और इसी तरह से मीन विड्थ और मैक्स विड्थ समझ में आ गया आपको। जल्दी से बता दें यहाँ तक अगर समझ में आ गया। अच्छा उसके बाद आपका साथ आता है ओवरफ्लोइंग कंटेंट, ठीक है। एक तो मेरे पास नेट वाईफाई का मसला कर रहा है, तो जिसकी वजह से मुझे मैसेज भी नहीं आपके मिल पा रहे। तो अब ये आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये तमाम चीज़ें क्या क्लियर हो जाएंगे। अच्छा उसके बाद हमारे पास आ जाता है ओवरफ्लो। अब जैसे कि अगर अभी आप यहाँ पे देखो आउटपुट आपके पास आ रहा था, ये आपका कंटेंट क्या हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। मैं इसको क्या कर देता हूँ, हाइट को कम कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके। मैंने इसको 600 कर दिया। अब क्या हो रहा है ये देखें, मेरा टेक्स्ट मेरे बॉक्स से क्या बाहर जा रहा है। मेरा जो टेक्स्ट है मेरे बॉक्स से क्या बाहर जा रहा है। अक्सर आपने देखा, ये देखें ये आपका स्क्रॉल बार आ जाते हैं। ये किस तरह से आते हैं आज आपको इनका पता चलेगा। अगर यहाँ पे हम आते हैं तो ये आपको बता रहा है ओवरफ्लो, हिडन और स्क्रॉल। क्या आ रहा है, ओवरफ्लो स्क्रॉल। मैंने यहाँ पे क्या किया है, इस प्रॉपर्टी को कॉपी किया, आप लगा भी सकते हो। तो मैं यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको क्या कर दिया, ये देखिए ओवरफ्लो स्क्रॉल। जैसे ही आप मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिएगा क्या आ गया आपके पास, स्क्रॉल बार आ गया।
जो आपकी हाइट है अगर उससे ज़्यादा कोई चीज़ हो जाए तो आप कहते हो कि उसको क्या करो, स्क्रॉल शो कर दो। मीन्स कि आपकी स्क्रीन का साइज वही रहेगा बट उसके अंदर स्क्रॉल आ जाएगा, उसको आप मूव कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या होता है, जिस तरह से ओवरफ्लो स्क्रॉल है, कोई चीज़ ओवरफ्लो हो जाए तो उसको हम स्क्रॉल करके देख सकें, ठीक है। दूसरा हमारे पास ऑप्शन होता है हिडन का। मीन्स कि आप चाहते हैं कि जो आपके ओवरफ्लो मतलब कि बह रहा है, ठीक है, ओवरफ्लो बहना ही होता है, तो जो टेक्स्ट मतलब कि आपके बाउंड्री से बाहर जा रहा है आप कहते हो उसको कर दो हाइड, या तो उसको स्क्रॉल कर दो कि मैं उसको स्क्रॉल करके देख लूँ, जो भी यूज़र के लिए आप दिखाना चाहते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन का साइज रखते हैं और फिर बाद में आप स्क्रॉल वगैरह जितना स्क्रीन का साइज होता है उससे आपसे स्क्रॉल आपके सारा होता है, तो यहाँ पर भी वही आपका काम है। ये देखिए अगर मैं यहाँ पर साइज कम कर देता हूँ, ये देखो मैंने इसको कर दिया 400 मैक्स, मेरे पास टेक्स्ट सारा शो होगा लेकिन स्क्रॉल, ये देखिए, ठीक है। ये क्या आपने क्या किया, ओवरफ्लो स्क्रॉल। इसी तरह से आपके पास होता है हिडन, ठीक है, आपने इसको कर दिया हिडन, ये देखिए। अब क्या होगा, आपका स्क्रॉल बार शो नहीं होगा, जितना आपके पास टेक्स्ट शो हो रहा है बस वही आपके पास आएगा। ये देखिए, आप ये देखिए, बाकी सब उसने क्या कर दिया, हिडन कर दिया, बाकी सब टेक्स्ट क्या कर दिया, हिडन कर दिया आपका, बाकी सब टेक्स्ट क्या कर दिया उसने आपका हिडन कर दिया। वैसे अगर बात करें विजिबल तो वैसे ही होता है, ठीक है, ये देखो ये विजिबल होता है, बाय डिफॉल्ट आपका जो होता है वो विजिबल होता है। तो आप क्या करते हो, ज़्यादातर हम जो काम कर रहे होते हैं वो हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं, ये देखो, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास आता है पैडिंग और मार्जिन। क्या, पैडिंग और मार्जिन। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अच्छा सा कर लेते ताकि आप लोगों को, हम कंट्रोल Z थोड़ा सा हम पीछे चले जाते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा यकीनन, ठीक है। इसको हमने कह दिया क्या, 20% मैक्स विड्थ, ओहो 2 कर दी मैंने, या हम परसेंटेज से हटा के इसको कर देते हैं 250px। ये हमारे पास आ गई, देख लें आप, ये हमारे पास आ गई। सर सी मोड कैसे शो होता है ऑप्शन, वो आगे जाके आपको बताएंगे सी मोड का कैसे ऑप्शन शो होता है। सी मोड का आप बटन लगाते हैं वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू होता है, ठीक है, वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो रहा होता है, वो काम जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पे, हमारे पास आ जाता है बॉर्डर, मार्जिन एंड पैडिंग, ठीक है, बॉर्डर, मार्जिन एंड पैडिंग। अच्छा जी, अब बॉर्डर क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, पैडिंग क्या होती है, अब ये समझते हैं। हम इसको वैसे ही कर देते हैं 100%, इसको हमने ख़त्म किया और हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे एक और ले लेते हैं, क्लास दे देते हैं इसको, ताकि आगे हमें मसला ना हो। चलो क्लास क्या देनी है, हम इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। नीचे आते हैं, हमने एक क्या किया, एक डिव बना लिया, ठीक है। इस पूरे को CSS को भी हमने कमेंट कर दिया जो हमारे पहले वाली CSS थी, ठीक है। हमने क्या किया, डिव, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, बॉर्डर दे दिया, बॉर्डर पर आपने 2px, ठीक है, सॉलिड, और हमने दे दिया इसको रेड, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से मैंने इसको दे दी विड्थ 50%, आते हैं। अच्छा, हाइट हमने दी नहीं हुई, कुछ लिखा नहीं हुआ, तो इस वजह से वो क्या कर रहा है, आपको कुछ इस तरह से शो कर रहा है। तो हम P में कुछ लिख देते हैं, P, तो हमने यहाँ पे जैसे कुछ लिखा तो क्या करेगा, हाइट अपने हिसाब से ले लेगा। अच्छा,
अब हमारे पास क्या बॉर्डर, जैसे कि यहाँ पे आप देखें क्या कह रहा है, बॉर्डर, मार्जिन और पैडिंग। अच्छा जी, मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने क्या किया, पी को टारगेट किया और मैंने कहा बैकग्राउंड कलर हमने कर दिया, इसको ब्लू कर दिया, ठीक है। और डिव का हमने बैकग्राउंड कलर कर दिया। अच्छा, अभी आप देखें हमारे पास क्या आ रहा है, ये ओके हो गया, ये पी आपका सामने आ रहा है। अच्छा जी, डिव का कलर हमने कर दिया बैकग्राउंड कलर वॉयलेट, ठीक है, ये आपका डिव का कलर है। अच्छा, अब जो हमारे पास पैडिंग होती है, मार्जिन होता है, वो क्या होता है हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारा कंटेंट आ रहा है, ठीक है, ये हमारे पास क्या आपका टेक्स्ट आ रहा है। इसके बाहर आपके पास क्या होती है, पैडिंग, और उसके बाद आपके पास बॉर्डर, और उसके बाद आपके पास आता है मार्जिन, क्या, पैडिंग, मार्जिन। अगर मैं यहाँ पर, ये आपको इस तरह से समझ में आ गया होगा थोड़ा सा, इसको हमने कमेंट किया, जो हमारे पास पुरानी थी CSS उसको हमने ओपन कर लिया, और इसी तरह से इसको भी हमने कमेंट किया, और ये वाली CSS स्टाइलिंग को हमने अनकमेंट कर दिया, ठीक है। तो हम अपने यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पर ये देखिए कि ये बिल्कुल टेक्स्ट आपके पास साथ जुड़ा हुआ है, देख रहे हो, आपके पास जो टेक्स्ट है बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है। तो जो पैडिंग होती है वो इनसाइड होती है, बॉर्डर के इनसाइड, मार्जिन आपके बाहर साइड पे होता है। तो मैं अगर यहाँ पे आता हूँ तो मैंने यहाँ पे किया मार्जिन, ठीक है, मैं अगर डिव को देता हूँ मार्जिन, ये देखिएगा मैंने क्या दिया, मार्जिन, ठीक है, मैंने दे दिया 20px, ये आप देखिएगा, इसका आउटपुट देखिएगा, इसने क्या किया 20% मार्जिन ले लिया बाहर से, ये देखिए, ठीक है, मार्जिन आपका बॉर्डर के आउटसाइड होता है, ठीक है, ये देखिए 20, इसने जो बॉर्डर मार्जिन लिया वो चारों तरफ से लिया, टॉप, बॉटम, लेफ्ट। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने इसको कहा, इसको मैंने हटाया, मैंने कहा मार्जिन क्या, लेफ्ट, क्या कर दो 50px, तो अब ये देखिएगा, देख रहे हैं आप, ऊपर से नहीं लिया उसने, लेफ्ट साइड से क्या किया, मार्जिन आपका आ गया। तो मार्जिन आपका आउटसाइड होता है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ पेंट के ऊपर, तो ये अगर आपको मैं बताऊँ, ठीक है, एक ये बॉक्स आ गया आपके पास, इसी तरह से एक और आपने बॉक्स ले लिया, इसी तरह से आपने एक और बॉक्स ले लिया, ठीक है। अब होगा क्या जी, अब जो ये एरिया है ना आपका टेक्स्ट वाला, कहाँ गया, ये एरिया है, ये आपका आता है मार्जिन, क्या, और ये जो आता है, ठीक है, ये आपका बॉर्डर आ गया, और ये आपके पास आ जाता है क्या, पैडिंग, क्या, पैडिंग, और ये आपका क्या आ जाता है, कंटेंट आ जाता है, आपका टेक्स्ट, ठीक है, ये आपका टेक्स्ट आ जाता है। अभी हमने क्या मार्जिन दिया, मार्जिन आपका बाहर, अगर आप ये देखें, अगर मैं यहाँ से मार्जिन को हटा देता हूँ तो ये देखें, ठीक है। अब पैडिंग देखिएगा, अगर मैं पैडिंग दूंगा वो कहाँ पे आएगी, जल्दी से मुझे बताओ, पैडिंग कहाँ पे आएगी। सर जो काम हमने किया है और गलती से डिलीट हो जाए तो क्या करना चाहिए, Ctrl+Z कर दें जी। अगर मैं पैडिंग दूंगा वो कहाँ पे आएगी, बाहर, आउटसाइड आएगी, इनसाइड आएगी, बाहर आएगी पैडिंग या अंदर आएगी, जी। मैं अगर पैडिंग दूंगा टेक्स्ट से पहले, बिल्कुल, ये देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं पैडिंग हमने दे दी कितनी 20px, तो अब मैं जैसे रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिएगा, देख रहे हैं आप, चारों तरफ से क्या हो गई, पैडिंग आ गई। क्यों, हमने डिव पे दी तो वो इमेज पे भी अप्लाई होगी, ठीक है, बॉर्डर मींस के अंदर इनसाइड पे आएगी, समझ में आया।
अगर मैं यहां पर कर देता हूं पैडिंग को, पैडिंग लेफ्ट साइड, ठीक है, मैं इसको कर देता हूं पैडिंग लेफ्ट, मैंने कह दिया 20px। तो अब ये देखिए लेफ्ट साइड से आई, बाकी तमाम चीजें वैसी की वैसी हैं, बाकी तमाम चीजें आपकी वैसी की वैसी हैं। तो आपको आई होप पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जो पैडिंग होती है वो आपके बॉर्डर और टेक्स्ट के बीच, बिटवीन होती है, ठीक है, कंटेंट जो आपके पास होता है। तो जो आपका मार्जिन होता है वो आउटसाइड होता है, बॉर्डर के आउटसाइड पे। अच्छा जी, इसी तरह से आपके पास आ गया वाइट स्पेस एंड वर्टिकल मार्जिन, ठीक है, वाइट स्पेस एंड वर्टिकल मार्जिन। चलो ये अब ज्यादा अच्छा हो जाएगा। हमने क्या किया, इसको 100% कर दिया और हमने अपनी सारी CSS को भी कमेंट कर दिया। हमने क्या किया, जल्दी से आए तो हमने इस div को Ctrl+C और Ctrl+V कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप देखो ये क्या हुआ, आपका दोनों देख रहे हैं आप मुझे यहाँ पे बताओ, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, मुझे अब इसमें ऐसा क्या काम करना चाहिए कि ये दोनों अलग अलग हो जाए। बॉर्डर हम आगे जाके आता है, बॉर्डर का आपको समझा देते हैं। अब क्या काम करें, मार्जिन देना होगा, बिल्कुल। तो हम यहाँ पे आते हैं, तो हमने क्या कहा, यहाँ पर आने के बाद हमने कहा मार्जिन, क्या हम इसको दे देते हैं, मार्जिन टॉप दे देते हैं, मार्जिन टॉप, ठीक है। हमने कहा 20px, मार्जिन टॉप 20px, ये देखिए ओके हो गया। हमने डिव मतलब एक ही डिव बनाया हुआ है, हमने स्टाइलिंग एक ही, हम क्लास यूज नहीं कर रहे अभी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से काम करते हो। जब आपको प्रॉपर्टीज के बारे में समझ में आ जाएगा तो आप जैसा चाहे काम कर सकते हैं। मैंने अब आपको समझाने के लिए एक ही उसी डिव को कॉपी कर लिया, स्टाइलिंग हमारे पास वही है, जितने भी हम डिव लेंगे उसके ऊपर यही स्टाइलिंग होगी, ठीक है, क्योंकि हमने क्लास को टारगेट नहीं किया हुआ, हमने एलिमेंट को टारगेट किया हुआ है, मतलब सिलेक्टर यूज किया हुआ है, एलिमेंट सिलेक्टर यूज किया हुआ है, ठीक है। क्लास सिलेक्टर यूज किया होता तो क्लास के थ्रू होता, तो हमने एलिमेंट सिलेक्टर यूज किया हो, तो इस वजह से आपके पास इस तरह से आएगा। अच्छा, अब जो आपके पास मार्जिन होता है, पैडिंग होती है, वो आप क्या कर सकते हो, अगर मैं यहां से ये टॉप का वर्ड हटा देता हूं तो ये क्या करेगा, चारों तरफ से टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, ठीक है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। अब हम इस तरह से भी कर सकते हैं, हमने कहा 20px, ये आपका जो मार्जिन है ना और जो पैडिंग है आपकी, ये क्लॉकवाइज चल रही होती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने कहा 10px, ठीक है, और मैंने इसको कह दिया 40px और इसको मैंने कह दिया 5px। तो इसका मतलब ये है कि टॉप पे आपका जो मार्जिन आएगा वो 20px आएगा, राइट साइड पे जो आपका मार्जिन आएगा वो 10px आएगा, बॉटम साइड पे जो आपका मार्जिन आएगा वो 40px आएगा, और लेफ्ट साइड पे जो मार्जिन आएगा वो आपका आएगा 5px आएगा। तो ये देखिए, ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ इंस्पेक्ट, तो ये यहाँ से भी आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, देख रहे हो,
अब मैं यहाँ पे जैसे क्लिक करता हूँ तो वो मुझे बता देगा। 20 टॉप पे कितना आ रहा है, आपने CSS यहाँ पे दी थी, याद है आपको? 20, 10, 40 और 5। टॉप पे कितना आएगा आपका? 20 आएगा, राइट साइड पे 10 आएगा, बॉटम पे 40 आएगा और इसी तरह से 5 आएगा। ठीक है, अच्छा इसी तरह से आप इसको शॉर्ट हैंड भी कर सकते हैं। आपने क्या कर दिया, यहां से आपने इन दोनों को हटा दिया, तो ये क्या होगा, टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट, टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट, ये देखें। ठीक है, टॉप बॉटम और आपका क्या होगा, लेफ्ट राइट। ये टॉप बॉटम आ गया और ये आपका लेफ्ट राइट आ गया। तो इसमें बुक में उसने बताया होगा शॉर्ट हैंड का। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम वाइट स्पेस, ये देखें इस तरह से था, विदाउट मार्जिन पैडिंग, ये आपके पास आ गया, ये देखें। तो हम इसको क्या पैडिंग भी दे देते हैं। हमने क्या किया, इसको हमने कह दिया पैडिंग और हमने कह दिया 10px। तो आप ये देखिएगा अच्छा हो जाएगा, ये देखिए। अब अगर आप खाली पैराग्राफ को पैडिंग देना चाहते हैं, अगर आपने खाली पैराग्राफ को पैडिंग देनी, जैसे कि अभी आप यहाँ पे देखें तो ये आपके सारा है, ऊपर इमेज से भी है, इसने पैडिंग दे ली। आपने खाली टेक्स्ट को पैडिंग दे दी है, तो फिर आप क्या काम करोगे, जी क्लॉक स्टाइल में आएगा, क्लॉक स्टाइल में आएगा। जी अगर मुझे खाली टेक्स्ट को देनी है तो मैं क्या काम करूं, मुझे अगर ओनली टेक्स्ट को करना है, अगर अभी आप यहाँ पे देख रहे हो ये पिक्चर को भी दे रहा है पैडिंग, मैं चाहता हूँ पिक्चर अपनी जगह पे रहे लेकिन टेक्स्ट में थोड़ा सा वो आ जाए, तो हम क्या करेंगे, पी के अंदर पैडिंग लगाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पी को टारगेट करेंगे और हमने कह दिया, यहाँ से हमने इसको उठाया Ctrl+X और सिंपल सा यहाँ पर आके हमने ये काम कर दिया। ये देखिए, देख रहे हैं आप, इसको हमने क्या कर दिया, पी को हमने जस्टिफाई करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं चाहता हूँ मेरा टेक्स्ट जस्टिफाई हो जाए, टेक्स्ट मेरा क्या जस्टिफाई हो जाए, तो क्या काम करेंगे जी, जस्टिफाई के लिए हम क्या काम करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, प्रॉपर्टी कौन सी यूज होगी, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, गुड हो गया। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ये देखें, तो ये बस आपको चीज़ें जब प्रॉपर्टी याद हो जाएंगी तो आपको काम करने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। इधर यहाँ पे आपको ये लाजमी लगाना है। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन और हमने कह दिया जस्टिफाई, हो गया जस्टिफाई। मैंने कहा कि मैं जब इसको मेरा माउस जाए, क्या मेरा माउस जाए तो ये क्या करे, इसका बॉर्डर का कलर चेंज कर दे, क्या करे, बॉर्डर का कलर चेंज कर दे। सेंटर नहीं साजिद, अतारी सेंटर नहीं, मैं चाहता हूं कि जैसे ही मैं यहाँ पे माउस लेके जाऊं तो ये क्या करे, बॉर्डर का कलर चेंज कर दे। तो फिर क्या काम करेंगे, ये आपके पास आ रहा है बॉर्डर, इसका कलर चेंज कर दे, तो फिर क्या काम करेंगे, जी
जाते हैं div hover। अच्छा जी, div hover पे तो हमें क्या करना है, यहाँ पर div, ठीक है, sudo class hover, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, बॉर्डर हमने कर दिया 5px डॉटेड, ठीक है, और हमने कर दिया कलर, इसका कर दिया कलर, क्या कर दिया हमने, टमाटो, ठीक है। चले इसको हमने रिफ्रेश किया, ये देख रहे हैं आप, ठीक है। अब इसको आप जैसा चाहे, जो आप प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं वो आप जैसे चाहे आप होवर यूज करेंगे, आप काम कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर एक हमारे पास होता है ट्रांसफॉर्म, मैं वो आपको लगा के दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है ट्रांसफॉर्म की, ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको दे दिया स्केल, स्केल हमने दे दिया 1.5। तो अब ये देखिए क्या होता है, रिफ्रेश, देख रहे हैं आप, मैंने इसको कर दिया 0.5, ठीक है, 1 कर देता हूँ, बंद नहीं है आपके पास बाय डिफॉल्ट, देख रहे हैं आप, समझ में आया आपको कुछ के नहीं? तो जो आपने प्रॉपर्टीज यूज की, जैसे जैसे आप यूज करते रहेंगे आपको चीजें क्लियर होती रहेंगी, बात समझ में? ये सारा काम जो हमने किया है, ये हम होवर वगैरह, ये आपको बताया टेबल के ऊपर आप अप्लाई करें, फॉर्म के ऊपर अप्लाई करें, ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। आज आपने बॉक्स देखे, आज हम इनलाइन देखेंगे, हम अपने ब्लॉक लेवल एलिमेंट को किस तरह से इनलाइन कर सकते हैं, और इनलाइन एलिमेंट को किस तरह से ब्लॉक लेवल कर सकते हैं, वो सब चीज़ें आज हम देखेंगे, ठीक है। तो आपको आज असाइनमेंट दिया जाएगा नैप बार बनाने के लिए, नीचे आपने हेडर बनाना है, ये तमाम चीज़ें आज की क्लास के बाद आप ये समझें कि आप 80% वेबसाइट मतलब कि जो पेज है वो आप इजी से बना सकते हैं। मिन हाइट देख लिया आपने, मैक्स हाइट देख लिया, हाइट देख ली, विड्थ देख लिया आपने, तो पैडिंग देख ली, बॉर्डर आपने देख लिया, मार्जिन आपने देख लिया, तमाम चीज़ें आपको क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये देखें, अब फॉर एग्जांपल मुझे इमेज को करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डिव की जगह क्या कर दूंगा, इमेज को कर दूंगा, ये देखो, यहाँ पे आता हूँ, अच्छा इमेज को ये ओवर कर ही नहीं रहा, अच्छा इमेज हमने इमेज लिख दिया, देख रहे हैं आप, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हमने जूम किया था, इसका मतलब ये है कि ये 1 पॉइंट स्केल, ठीक है, मीन्स के 1.1, अगर आप यहाँ 110 कर देगा, अगर आप 1 रखते हो तो ये 100% मीन्स का 100% पे आपको कुछ भी शो नहीं करेगा, ये 100% है। आप या तो कम करते हो या तो ज़्यादा करते हो, तो ये स्केल के अंदर आप इसका काम कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। अच्छा बुक में आते हैं, फिर हम उसके बाद चीज़ों पे आएंगे। उसके बाद आपके साथ रहता है बॉर्डर विड्थ, ठीक है। जिस तरह से अभी आपने बॉर्डर विड्थ आपको पता चल गया, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आप बॉर्डर की जो विड्थ है वो उसको अलग अलग भी रख सकते हो, मीन्स के बॉर्डर अभी हमने जैसे बॉर्डर रखा हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो चारों साइड पे एक ही बॉर्डर आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या काम कर सकता हूँ कि यहाँ पर आए आप,
और यहाँ पर वो कह रहा है कि आप क्या करो, बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर टॉप, ठीक है, आपने कर दिया, इसको नहीं दिया, ठीक है, अच्छा हम टॉप छोड़ देते हैं, हमने कहा बॉर्डर लेफ्ट, लेफ्ट पे हमने कह दिया 2px सॉलिड, ठीक है, सॉलिड, हाँ सॉलिड, और हमने यहाँ पे कलर दे दिया, जो भी आपने कलर देना है, ये देखें, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये देखें क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आ रहा है। इसी तरह से मैंने कह दिया बॉर्डर राइट, ये देखें, जिस तरह से आपने वर्ड पे देखा था, आप जिस तरह से चाहें बॉर्डर दे सकते हैं, ये देखें, बॉर्डर आपने कह दिया टॉप, ओ ये बॉटम, बॉटम, कलर चेंज करना है आप कलर चेंज कर सकते हो, आपने स्टाइल चेंज करना है आप स्टाइल चेंज कर सकते हो, ठीक है। आपने जो भी काम करना है वो आप डॉटेड आपने रखना है, आप डॉटेड रख दो, ये देखो, डबल रखना है आप डबल रख दो, ठीक है, आपने डबल कर दिया और इसको हमने क्या कर दिया, डॉटेड कर दिया। कलर चेंज करना है, कलर ये देखें, देख रहे हैं आप, इसका आपने साइज किसी का इंक्रीज करना है डॉटेड का, तो आप वो भी कर सकते हैं, ये देखें, अगर आप उसको परसेंटेज में दोगे तो वो मसला नहीं करेगा, आप पिक्सल में दे रहे होते बेटा, आप पिक्सल में, आज आपने मिन हाइट मैक्स हाइट पढ़ी ना, जो आपने चीजें बनाई उसके ऊपर आप यूज करके देखिएगा, तमाम चीजें सेट हो जाएंगी। तो इस तरह से आप क्या जो चाहे बॉर्डर दे सकते हो, बॉर्डर टॉप विड्थ, बॉर्डर राइट विड्थ, अच्छा इस तरह से आप कलर देना चाहते हैं कलर दे सकते हो, स्टाइलिंग जो भी आपने देना है वो आप दे सकते हो, ये देखो बॉर्डर स्टाइल सॉलिड दे दिया इसने, ये देखो बॉर्डर टॉप विड्थ इसने बता दिया कितनी देनी है, आप इंडिविजुअली एक एक चीज भी दे सकते हो, ये देखो ये आपका सारा है, सॉलिड डॉटेड जो भी आपने यूज करना है, अब आपको बैकग्राउंड कलर, ये देखो बॉर्डर टॉप कलर करना है, राइट कलर करना है, बॉटम कलर करना है, एक साथ भी आप कर सकते हो और अलग अलग भी करना है तो आप अलग अलग भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से काम करते हो। इसी तरह शॉर्ट हैंड बॉर्डर जो अभी तक हम यूज़ कर रहे थे, हमने क्या किया था 3 pixels डॉट और कलर, तो वो क्या करेगा चारों तरफ 3 pixel का बॉर्डर और डॉटेड स्टाइल और कलर ये दे देगा, ठीक है। ये जो अभी हमने देख रहे थे पैडिंग, जिस तरह से हमने पैडिंग देखी थी, अब यहाँ पे भी वो बता रहा है कि पैडिंग टॉप आप दे सकते हो, पैडिंग राइट दे सकते हो, पैडिंग बॉटम दे सकते हो, पैडिंग लेफ्ट दे सकते हो, तो जो भी आपको देनी है वो आप दे सकते हो। इसी तरह से वो कह रहा है कि मार्जिन भी आप दे सकते हो, मार्जिन टॉप देना है, मार्जिन राइट देना है, मार्जिन लेफ्ट देना है, जो भी आपने काम देना है वो आप यहाँ पर कर सकते हो। अब इसी तरह से वो कह रहा है सेंटर कंटेंट, सेंटर में करने के लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपल सा क्या करोगे, ठीक है जी, उसने कहा कि आप क्या कर दो यहाँ पर आओ, और उसने कहा आप क्या कर दो मार्जिन ऑटो, तो ये देखो क्या हुआ, आपके ये पेज में खुद ही आ गया, ठीक है। आपने क्या किया, इसको टॉप बॉटम बता दिया, लेफ्ट राइट में आपने क्या कह दिया ऑटो, तो वो क्या करेगा, ऑटो का मीन्स के वो दोनों साइड पे इक्वल कर देगा, ये देखो दोनों साइड पे इक्वल कर देगा, ठीक है। आप इस तरह से भी दे सकते हो 10% ऑटो 10 px, और यहाँ पे आप कहते हो ऑटो, आप इस तरह से भी काम कर सकते हो, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको बताया टॉप राइट बॉटम और ये आपका ऐसा लेफ्ट, ये आपको ऐसा आता है क्या टॉप, ठीक है, ये आपको ऐसा आता है राइट, और ये आपको ऐसा आता है बॉटम, और ये आपके पास आता है क्या लेफ्ट। आप इस तरह से भी कर सकते हो कि ये अगर आप यहाँ से इनको और इस तरह से और टॉप मैंने क्या कर दिया
टॉप बॉटम आएगा और राइट लेफ्ट, मीन्स कि अगर आप यहाँ से दो वैल्यू हटा देते हो तो ये क्या हो जाएगा, टॉप एंड बॉटम, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा राइट एंड लेफ्ट, ठीक है, ये चीज है। नीचे आते हैं तो वो ये आपको बॉक्स का बता रहा है, वो सेंटर में आपके साथ आ जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि चेंज इनलाइन ब्लॉक। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया तो जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में बता दें मुझे। जी, यहाँ तक अगर समझ में आपको आ गया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें जल्दी से। आप लोगों ने जो काम कर चुके हो उनके ऊपर, मैंने आपको पहले भी कहा था, जो आप काम कर चुके हो उन्हीं के ऊपर आप क्या करोगे, स्टाइलिंग करोगे तो बहुत अच्छे रहोगे, ठीक है, उन्हीं के ऊपर आप क्या करोगे, स्टाइलिंग करोगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी। ओके, गुड हो गया। अच्छा, और उसके बाद आपका साथ जाता है चेंज इनलाइन ब्लॉक, चेंज इनलाइन ब्लॉक। अब हमारे पास आपने देखा था कि क्या होते हैं, अगर मैं इसको अभी हटा देता हूँ, इसको मैंने ख़त्म किया और ये आपके पास साइड पे आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास कुछ, अगर हम डिव की बात करें तो ये क्या, ब्लॉक लेवल एलिमेंट, मीन्स कि अपने आगे किसी को नहीं आने देगा। H1 वो भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, हालांकि इसकी जगह हमने इसको बोला होगा कि भाई तुम्हारी जगह 250 px है, बट वो फिर भी किसी को आगे आने नहीं दे रहा। तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, डिस्प्ले यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो आए, चले देखते हैं किस तरह से यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये देखें क्या कह रहा है, चेंज इनलाइन ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक और नन, ये कुछ चीज़ें हमारे पास आती हैं। अच्छा जी, हम क्या करते हैं, देखते हैं क्या होता है, वरना हम LI पे लगा के देखेंगे। यहाँ पे आए, क्योंकि अब बॉक्स बना हुआ है तो यहाँ पे फ्लेक्स वगैरह आपको वो यूज़ करना पड़ेगा। तो देखते हैं, मतलब तो ये देखें, तो चलें, इसके लिए फिर हमें फ्लेक्स वगैरह यूज़ करने पड़ते हैं। तो हम इसको देखेंगे। हम क्या करते हैं, इसको Ctrl Z कर देते हैं, क्योंकि ये मुझे पहले ही पता था कि ये मसला करेगा, तो हम इसको ब्लॉक भी कर देते हैं, तो ये मेरे ख्याल अभी भी मसला करेगा। ओहो, सही हो गया, ये देखिए। जी, हो गया। हमने क्या किया, इसको अच्छा सा कर देते हैं, हमने इसको बॉर्डर दे दिया 2px सॉलिड, और हमने यहाँ पे दे दिया कलर को ही दे देते इसको टमाटो, ठीक है। अच्छा जी, अब ये आपके पास आ गया। बाकी अगर हम यहाँ से हटा देते हैं तो अब ये देखें, देख रहे हैं आप लोग। अच्छा, अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, अब मिल रहा है पैडिंग, आपने यहाँ पे तो मार्जिन इसको आ रहा है, ठीक है। तो बट अब वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, F। तो हमने क्या किया, यहाँ पे आपने पैडिंग वगैरह दे के काम तो अपना हो गया हुआ है, ये देखें। अब मैं क्या करूँगा, ये साइडों पे आपका सारा है, तो मैंने कहा मार्जिन, ठीक है, मार्जिन, मैंने कहा मार्जिन टॉप, और मैंने कह दिया 10px, ये देखें। ओके हो गया। क्लियर हो गया, ये देखें। साइज भी आप देख सकते हैं, ये देखें, हो गया सब, ये देखें। इसी तरह से हमने क्या किया,
एक हम प्रॉपर बना लेते हैं ताकि आपको कोई मसला ना हो, ठीक है। बाकी ये कोशिश किया करें क्लासेस नेम वगैरह ऐसी होनी चाहिए कि कोड समझ में आए। जैसे अभी मैंने कोड किया हुआ तो ये आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इसी तरह से हमारे पास क्या होता है, जैसे आपने एलिमेंट देखे थे तो हमारे पास HTML5 के कुछ एलिमेंट्स हैं, हेडर हो गया, नैब बार हो गया, मींस के हम डिव के अंदर हेडर देने के बजाय हम क्या करते हैं, मतलब क्लास देने के बजाय हम डायरेक्ट हेडर का एलिमेंट यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह सेक्शन का, इसी तरह ए साइड का, इसी तरह से फुटर का हमें क्लास देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर हेडर यूज़ कर लिया, ठीक है। ये देखें, या तो मैं ये काम करूँ कि क्या करूँ कि यहाँ पे एक डिव लूँ, ठीक है, और उसको क्लास दे दूँ मैं किसकी, हेडर की, इस तरह से, ठीक है। ज़्यादा अच्छा ये है कि आप क्या करो, यहाँ पर हेडर यूज़ कर लो, हेडर, और मैंने यहाँ पे कहा UL और मैंने यहाँ पे कह दिया LI, ठीक है। हमने कह दिया होम, अबाउट, ठीक है, सर्विस, और यहाँ पर हमने कर दिया कॉन्टैक्ट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये कुछ आपका इस तरह से शो है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको इनलाइन करना है, तो मैं क्या करूँगा, UL में आया। अच्छा, अब मैं मुझे बताओ UL को मुझे करना पड़ेगा डिस्प्ले इनलाइन या मुझे UL को करना पड़ेगा, मुझे बताएं। जो हमें मतलब कि हम चाहते हैं कि ये जो आपको पता है UL क्या, आपके पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ऐसे ही ना LI आपने देखा कि नेक्स्ट लेवल पे आपके पास सारे होते हैं। तो मुझे बताओ LI को मुझे करना पड़ेगा डिस्प्ले इनलाइन या मुझे UL को इनलाइन करना होगा, किसको करना होगा, जल्दी से मुझे बताएं। ये आपके पास कोड है, UL को करना होगा या उसको करना होगा। तो किसको देना होगा हमें, कमेंट्स पता नहीं कहाँ चले जाते हैं आप लोगों के यार, ये आ गए UL LI को। अच्छा जी, चलो हमारे पास UL के ज़्यादा हैं तो हम UL को देख लेते हैं। मैंने तो जस्ट वैसे ही दिया था, तो हम क्या करते हैं, ऊपर आते हैं UL और हमने कह दिया डिस्प्ले इनलाइन, ये लो, ठीक है। तो UL को नहीं हम देंगे, यहाँ पे हम जिसको देंगे LI को देंगे, किसको देंगे, LI को देंगे, ठीक है। ठीक है, किसको दिया, LI को दिया। और इसी तरह से हमने कहा इसके अंदर हमने इनको कह दिया क्या, मार्जिन कितना 10 px की साइड से हमने कह दिया मार्जिन लेफ्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम आते हैं तो ये देखिए क्या हुआ, आ गया आपके पास। मैंने कहा मार्जिन, ठीक है, 10 px और यहाँ पे हमने कर दिया ऑटो। ओहो, इसने क्या किया, इसको डिस्प्ले इनलाइन
तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनलाइन ब्लॉक, ठीक है, ताकि वो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज वगैरह वो कवर कर सके। ये सब चीज समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, अच्छा अभी यहाँ पे मैं आता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास इनलाइन और ब्लॉक इनलाइन में क्या होता है कि यहाँ पर इसने बताया भी हुआ है, इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट एक्ट लाइक इनलाइन। अब यहाँ पे क्या होता है, एलिमेंट फ्लो लाइक इन इनलाइन, ठीक है, और जो भी आपने उसको प्रॉपर्टी दी होती है वो भी आपकी उसके ऊपर अप्लाई होती है, वो भी आपके पास क्या प्रॉपर्टी मार्जिन पैडिंग जो होगे वो आपके पास अप्लाई होते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर आपने ओवर लगाना है, जो भी आपने काम करना है वो आप काम कर सकते हैं, ठीक है। आप इसी तरह से आप यहाँ पर आते हो, आपने कहा हेडर और यहाँ पे आपने कह दिया, हाँ ये हमने क्या हटा दिया था, क्या हटा दिया था यहाँ से, ओहो ऊपर भी हमने मार्जिन दिया हुआ था, ऊपर हमें यहाँ पे हमने क्या किया, इसको पैडिंग देंगे, ठीक है, ठीक है, हेडर बॉर्डर, अगर कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही होती तो फिर हम क्या करते हैं, उसको बॉर्डर दे देते हैं। ये आप बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे, बॉर्डर जो हो गया ये आप बहुत ज़्यादा हम यूज़ कर रहे होते ताकि हमें पता चल जाए, ये देखो कि हमारी ये जगह कितनी कवर कर रहा है, ठीक है। हमने कहा मेन विड्थ इसकी कितनी है, 400 px, ठीक है। आप क्या हो गया, देख रहे हैं आप, इसको आपने और बड़ा करना है, आपने इसको फॉन्ट साइज आपने कर दिया इसका 24 px, ठीक है। ये देखो कलर आपने कर दिया इसका टमाटो, ये देखो, ठीक है, ठीक है। अब इसी तरह से आपने क्या कर दिया, इसको और देनी है पैडिंग, आप यहाँ से और दे सकते हैं, आपने इसको 20 कर दिया, ये देखें, ठीक है। और यहाँ से हमने इसके साइज़ को बढ़ा देते हैं, जो हमने साइज़ इसका रखा हुआ है हमने इसका साइज़ कर दिया 500, अब मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर एंकर का टैग मैं लगा देता हूँ, ये देखें, ठीक है। या ओवर पे वैसे ही हम लगा देते हैं कि मैं ओवर करूँ तो ये क्या करे, उसको वो कलर कर दें। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, LI ओवर, ठीक है,
क्या करना है आपने, फॉन्ट साइज आपने कर दिया लार्जर, देख रहे हैं आपने कितना दिया हुआ था, फॉन्ट साइज 24 पिक्सल दिया हुआ था, हम यहाँ पर इसको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज कर देते हैं। ये देखो कर्सर, क्या होता है यार माउस कर्सर, क्या होता है, पॉइंटर होता है कर्सर होता है, पॉइंट नहीं कर्सर, CURSOR कर्सर। हमने क्या दे दिया यहाँ पर, ये आपके डिफरेंट आपके सारे जो भी आपने यूज़ करना है, पॉइंटर, ये देखें, प्रोग्रेस, रीसाइज, हैंड, ये देखें, हेल्प, रीसाइज, डिफ़ॉल्ट, कॉपी, ये देखें, सेल, ऑटो, कौन सा आपने देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसको सेट कर सकते हैं। पॉइंटर आपने दे दिया, ये देखें, इसी तरह से हमने क्या किया है, हेडर के नीचे आए, ठीक है। मैं तो रफ बना रहा हूँ, आप क्या करोगे अच्छी सी बनाओगे, ठीक है, आप तो अच्छा सा बनाओगे, ठीक है। अच्छा, इसको हम क्या करते हैं, एक और डिव लेते हैं, डिव, और हमने क्या किया, कंट्रोल X, और इन सब को उसके अंदर हमने क्या कर दिया, रैप कर दिया, ठीक है, ठीक है। और इसको हमने नाम दे दिया क्लास मेन, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पे क्लास मेन दे दिया, मैं चाहता हूँ जो मैंने यहाँ पे स्टाइलिंग की हुई थी ना डिव के ऊपर, ये है उसके ऊपर आ जाए, तो किस तरह से दूंगा जी। मैंने क्या किया, इसको पूरे जितना भी डिव थे उनको एक डिव के अंदर क्या कर दिया, रैप कर दिया, क्या कर दिया हुआ है, रैप कर दिया हुआ है। अब यहाँ पर मैं इसको किस तरह से सिलेक्टेड यूज करूंगा, कैसे यूज करूंगा जी, कैसे यूज करूंगा, आपके सामने देखें कि हमें कितना टाइम लगा, ये आपका पूरी आप वेबसाइट आराम से, ओहो ये क्या हुआ, अच्छा डिव हमने वो कर दिया ना, रैप कर दिया, क्लास मेन दे दी, उसको एक डिव हमने बना दिया, जिसकी वजह से ये सारा मसला हो गया। अगर मैं यहाँ से कंट्रोल Z करूँगा, क्या करेंगे, डिव कॉमा डॉट मेन, डिव कॉमा डॉट मेन जी। अच्छा, यहाँ पर अगर हम कर दें डॉट मेन, तो ये देखें ये क्या हुआ, सारा काम खराब हो गया आपका, ये देखें जी, ये देखें एक जरा सा काम, ये देखें जरा सा काम, सब चीजें बर्बाद। div डॉट मेन, div डॉट मेन, ओके, ये देखें आपके सामने, मैं कंट्रोल Z करता हूँ, हमने बस क्या एक div लगाया, और मैं कंट्रोल Z करता हूँ, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ हमने क्या किया, ये div बनाया था, याद है, ये div, ठीक है। इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, इसके अलावा कुछ ऐसा नहीं है, मैं जैसे रिफ्रेश कर रहा हूँ मेरा सही आ रहा है, बट इसको मैं जब div के अंदर रैप कर रहा हूँ तो मेरे पास मसला आ गया। तो ये होती है हमारी स्टाइलिंग। वो देखा मेरे बाल भी आप देख सकते हैं। तो आप मुझे बताएं क्या करेंगे कि हमारा ये काम भी खराब ना हो, जल्दी से बताएं आप मुझे। div कॉमा डॉट मेन, अच्छा जी कह रहे हैं div कॉमा डॉट मेन, अच्छा जी हमने क्लास
मेन। अच्छा जी, इसको हमने क्या किया, कट कर लिया और नीचे आके हमने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। तो इन्होंने कहा div कॉमा डॉट मेन, div कॉमा डॉट मेन। लेकिन मसला एक आ जाएगा, मसला आ जाएगा ना एक, ये देखो, अच्छा अब मैं यहाँ से देखो ये घटाता हूँ, तो ये देखें, अगर मैं यहाँ से इसको सेट, इसको मैं कर देता हूँ 5, तो ये देखें, ठीक है। तो क्या करेंगे बताओ मुझे। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो काम क्या हो रहा है कि हमारा, हमने एक डिव, पहले हमारे पास एक ही डिव था जो मेन था, उसके अंदर तमाम चीज़ें आ रही थी। अब उसके एक और डिव हमने बनाया और उसके अंदर ये तमाम काम आपके पास हो रहा है। जी किसको सेंटर करते हैं, मार्जिन हटा देंगे, मार्जिन टॉप हटा देंगे, मार्जिन हटा दिए, ये लो मार्जिन हटा दिया आपने। अब जी क्या करेंगे, क्या करेंगे, एक बस हमने डिव और सारा काम हमारा क्या हो गया, खराब हो गया। डिस्प्ले इनलाइन भी कर दिया, आपने कहा इनलाइन कर दिया, हमने इनलाइन भी कर दिया, डिस्प्ले इनलाइन भी हमने कर दिया। जी बताओ जल्दी से बताओ बच्चों, क्या करेंगे। जल्दी से बताओ। सिलेक्टर पढ़े थे कोई, उसमें से सिलेक्टर अगर हम काम करें, ठीक है, जो हमने सिलेक्टर पढ़े थे अगर उसमें से हम काम करें, जी जो आपने सिलेक्टर पढ़े थे उसमें से अगर हम कोई काम करें, सोचो बताओ जल्दी से। अगर हम यहाँ पर, अच्छा जी, डिव, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, ओहो यहाँ पे हमने क्या किया, अच्छा जी ये कुछ इस तरह से आ रहा है। तो हम ये काम ही नहीं कर रहा, कोई चीज़ काम नहीं कर रही आपकी। ये देखिए कुछ भी काम नहीं कर रहा। से वर्क करेंगे, स्टार्स स्टैटिक से वर्क करेंगे, स्टैटिक मेन क्लास के चाइल्ड हैं ये सारे डिव, बिल्कुल मेन
क्लास के चाइल्ड हैं ये सब, तो किस तरह से हम करेंगे चाइल्ड को, किस तरह से आपको बताया था हम क्या करते हैं डिव। अगर हम यहाँ पे अगर हम ये काम करें, हम डॉट मेन और हमने कहा इसके अंदर डिव, ठीक है, तो हो गया हमारा काम, हो गया हमारा काम। तो आपको ये समझना है कि आपका कोड क्या है। मेन चीज़ ये है कि हमने कहा कि भाई मेन, ठीक है, मेन के अंदर जो डिव है ना चाइल्ड, उसका ये काम है, ठीक है। तो हमने खाली क्या किया उसको इसके अंदर कर दिया, मेन के अंदर जो डिव हैं सारे उनका ये काम कर दो, मेन क्लास के अंदर जो है। तो ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। अच्छा जी, हमने क्या किया यहाँ पर एक डिव बना लिया, क्या ये इसको भी कर देगा? यहाँ पे हमने इमेज ले ली, अब ये देखो ये सब चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे हमने बस वैसे ही काम कर दिया था, देखा आप लोगों ने। अच्छा जी, यहाँ पे हम क्लास भी दे देते हैं, ठीक है। चलो इमेज ओवर, देखा आपने। तो जब आप काम कर रहे होंगे ना, जब आप काम कर रहे होंगे तो बहुत मज़ा आता है आपको, क्योंकि आप लोगों ने मतलब कि जिस तरह से अभी मेरा तो वाकई सच में कि कोई प्लान नहीं था वेबसाइट, लेकिन टाइम भी काफ़ी पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा ये इस चैप्टर में ये तमाम चीज़ें एक दफ़ा आपको पता चल जाएंगी, तो फिर आपको टास्क भी दे दिया जाएगा। तो इस वजह से हमने कहा चलो सही, ठीक है। तो चीज़ें आपने क्लास वगैरह बहुत ध्यान से ये तमाम चीज़ें आपने काम करनी ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पे हमारे पास क्या प्रॉब्लम है, हम इमेज लगाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा, वो इशू कर जाएगा। लेकिन इसको भी हम हैंडल कर सकते हैं, हम कहेंगे डिव का जो पहला चाइल्ड है इमेज, उसको सबका डिव का इमेज पहला चाइल्ड है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होता है। हमने यहाँ पर इमेज लगा दी और यहाँ पर हमने ओके हो गया। तो इसके बीच में हम क्या करते हैं, पैडिंग ज़्यादा कर देते हैं ताकि हमारा काम इजी हो जाए। और हमने किसको दिया हुआ है, LI इमेज पैडिंग, हमने मार्जिन किसको दिया था, मार्जिन हटा दिया था हमने। ओके, अच्छा जी,
हम इसको भी क्या कर देते हैं, सेंटर कर देते हैं। ये हमारे पास आ गए। आप, मैं चाहता हूँ कि ये क्या हो जाए, आपके सेंटर में आ जाए। तो हमने क्या किया है, इसको मार्जिन 5 और हमने कर दिया इसको ऑटो। ये डिव काम क्यों नहीं कर रहा? डिव आपका यहाँ पे आपने हेडर, चलें ये देखिएगा आप। अच्छा, इसी तरह से हमने क्या किया, यहाँ पर स्लाइडर के बाद कोई भी आपने टेक्स्ट देना है H1, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, H1 और फर्स्ट वेब साइट इन फूड, ठीक है। अब इसी तरह से आप इसको क्या कर सकते हो, H1 को स्टाइलिंग दें, ठीक है, H1 को आप क्या करें, स्टाइलिंग दें, फॉन्ट कलर दें, बैकग्राउंड कलर आप दें, ठीक है। आपने क्या कर दिया, इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया, जो भी आपने देना है, ठीक है। ये आप देख सकते, ये आप बस आ गया। इसको आप सेंटर में कर दें, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। फॉन्ट साइज, ठीक है, कलर वाइट आ गया आपका, फॉन्ट साइज, ठीक है, एक्स्ट्रा लार्ज कर दिया, फॉन्ट फैमिली, ठीक है, कोरियर, ये देख, इस तरह से आप ये तमाम काम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? जी, यहाँ तक समझ में आया या नहीं? अगर हम इमेज को बॉर्डर 1px सॉलिड और हमने यहाँ पे दे दिया ग्रीन, सही जी। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो आप मुझे बताएं। हाँ बिल्कुल, 5 भी आप कर सकते हैं, आप 5 भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपने देख ली, ठीक है। ये तो अब इस तरह से अब वेबसाइट आपकी बन जानी चाहिए। हम इसी से नेक्स्ट क्लास यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे
ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। मुझे बताएं यहाँ तक कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई। सब चीज़ें आपके सामने हैं, कोई चीज़ अभी हटा दिया मैंने, इम्पोर्टेंट अभी मैंने हटा दिया, वो आपको नेक्स्ट क्लास में वो अलग चीज़ है। कुछ फ़र्क नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको सेक्शन लेना चाहते हो या डिव लेना चाहते हो, कोई ऐसा फ़र्क नहीं है। ठीक है, ये सेक्शन क्या है कि ये हमारे पास मतलब कि HTML5 का लेटेस्ट है एलिमेंट है। ठीक है, तो इस वजह से आप सेक्शन यूज़ कर लो, सेक्शन यूज़ करना है, डिव यूज़ करना है, डिव यूज़ कर लो। ठीक है, काम दोनों का एक ही है, काम दोनों का एक ही है। मैं यहाँ से आता हूँ, ये देखो मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पर इसको ये कर दिया। ठीक है, और यहाँ से इसको मैंने पकड़ा और यहाँ पर मैंने ये इसको कर दिया, ये देखें। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने इसको मेन को क्या कर दिया, ये चीज़। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया, अब इसके मुताबिक आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सेट करना पड़ेगा। ठीक है, चीज़ें वही हैं। सेक्शन के अंदर मेन के अंदर, अच्छा अब हमने उल्टा कर दिया, हमने उल्टा कर दिया, हम क्या करेंगे। ठीक है, अच्छा ये सेक्शन भी हम आपको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, अभी हमने उल्टा कर दिया। ठीक है, तो डिव आपने यूज़ करना है, आप डिव यूज़ कर लें, सेक्शन यूज़ करना है, सेक्शन यूज़ कर लें। जैसे मैंने आपको कहा कि हमने क्या किया, हेडर बनाने के लिए यहाँ पर हमने क्लास हेडर के लिए हमने क्या किया। ठीक है, ये काम करने के बजाय हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हेडर का एलिमेंट यूज़ कर लिया, हेडर का एलिमेंट यूज़ कर लिया। ठीक है, इसी तरह से डिव आप कंटेनर बनाने के लिए डिव। ठीक है, तो आप क्या करते हो, इसके अंदर आप सेक्शन क्लास दोगे, उसको क्लास कंटेनर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर उसका एक सेक्शन बना लोगे, सिंपल सा। अब इनलाइन आपने कहा, हम आ जाते हैं यहाँ पर W3 स्कूल और यहाँ पे हमने कह दिया डिस्प्ले। ठीक है, और नहीं दिया डिस्प्ले। बॉर्डर आपने देख लिया। ठीक है, आई हैव बॉर्डर ऑल साइड, आई हैव रेड बॉर्डर बॉटम, राउंडेड। ठीक है, राउंडेड भी आप दे सकते हो। ठीक है, आप राउंडेड भी बॉर्डर दे सकते हो। आई हैव आ लेफ्ट साइड बॉर्डर। ठीक है, ये सब चीज़ें ये देखें। इनसाइड देना चाहते हैं, राइट एड देना चाहिए, ये 3D आपके पास क्रॉप बॉर्डर, मतलब 3D में आपके पास लुक आएगी। ठीक है, ये देख रहे हो आप, ये आपके 3D में लुक आएगी। तो ये बॉर्डर आपने विड्थ आपने देखी थी, बॉर्डर की विड्थ आप किस तरह से दे सकते हैं। यहाँ पे वो बता रहा था बॉर्डर विड्थ प्रॉपर्टी स्पेसिफिक विड्थ फॉर बॉर्डर। ठीक है, फॉर बॉर्डर आपके पास होते हैं टॉप लेफ्ट राइट बॉटम। ठीक है, द विड्थ कैन बी सेट स्पेसिफिक साइज पिक्सल PT सेंटीमीटर EM। ठीक है, और इट्स बाय यूजिंग वन ऑफ 3 प्री डिफाइंड वैल्यू, थिन मीडियम और थिक। ये प्री डिफाइंड वैल्यू आपके पास होती है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। स्पेसिफिक साइड विड्थ, अगर किसी साइड से स्पेसिफिक आपने देना, बॉर्डर विड्थ आपने बता दी 5px 10px। अब यहाँ पे क्या 5px क्या टॉप एंड बॉटम और 20px ऑन ऑल साइड। ठीक है, इसी तरह से ये देखो पेज बॉर्डर कलर आपने देना, वो आपको बता दिया, नेम के थ्रू दे सकते हैं, हेक्सा के थ्रू, RGB है, SL, ये तमाम चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। बॉर्डर साइड्स, ठीक है, ये साइड्स आप दे सकते हो। स्टाइल डॉटेड देना है टॉप पे, राइट बॉटम लेफ्ट 4 साइड होती है। बॉर्डर को शॉर्ट हैंड देना है तो आप शॉर्ट हैंड भी दे सकते हैं। ये देखें, बॉर्डर विड्थ आपके पास आ गया, स्टाइल आ गया, स्टाइल देना रिक्वायर्ड है, वो कह रहे हैं, वो देखो स्टाइल देना रिक्वायर्ड है, कलर। ठीक है, ये सब चीज़ें आपके पास आ गई। ठीक है, इसी तरह राउंडेड बॉर्डर चाहिए
तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस 5px कर दोगे। क्या कर दोगे, 5px 10px, जो भी आपको बॉर्डर का रेडियस चाहिए उसके मुताबिक आप काम कर सकते हैं। इसी तरह से आपने मार्जिन का देखा था, ठीक है। दिस एलिमेंट हैज़ मार्जिन ऑफ 70px, ठीक है। अब मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, बॉटम, लेफ्ट, द CSS मार्जिन प्रॉपर्टी आर यूज क्रिएट स्पेस अराउंड एलिमेंट, मीन्स कि ये क्या करता है, दो एलिमेंट के बीच में स्पेस पैदा करता है आउटसाइड ऑफ डिफाइंड बॉर्डर, मीन्स कि बाहर वाली साइड पे। विद CSS यू हैव फुल कंट्रोल ओवर द मार्जिन, देयर आर प्रॉपर्टीज फॉर सेटिंग द मार्जिन फॉर ईच साइड एंड एलिमेंट। जिस तरह से आपने देना है, आप अगर देते हैं मार्जिन तो आपके क्या होता है, वो टॉप बॉटम राइट चारों तरफ से मार्जिन ले रहा होता है। तो अगर किसी एक जगह से स्पेसिफिक आपने मार्जिन देना हो तो आप क्या कर सकते हैं, मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट। तो ये आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्लैप्स आ गए जिस तरह से आपने देखा था, ठीक है। आपने 50px देना, ये देखो 00 दे दिया, एक साइड पे आपने 50px दे दिया, शुरू में दे दिया, तो आप ये भी आप काम कर सकते हो। दोनों साइडों पे देना, आप दोनों साइडों पे दे दो। अच्छा जी, मेन चीज़ हम डिस्प्ले देखते हैं। यहाँ पे ये देखो CSS डिस्प्ले आ गया। द डिस्प्ले प्रॉपर्टी स्पेसिफिक इफ ऑफ एन एलिमेंट डिस्प्ले, एवरी HTML एलिमेंट हैज़ डिफॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप एलिमेंट। तो बाय डिफॉल्ट जो उनके एलिमेंट की होती है वैल्यू, वही आपके पास आ रही होती है, ठीक है। तो आपने दो तरह के एलिमेंट देखे थे, आपने एक देखा था ब्लॉक लेवल एलिमेंट देखा था, और एक आपको इनलाइन बताया था। डिव आपके पास क्या, ब्लॉक लेवल एलिमेंट। यहाँ पे उसने बताया हुआ एग्जांपल ब्लॉक लेवल एलिमेंट, डिव h1p फ्रॉम हेडर फुटर सेक्शन, ये क्या ब्लॉक लेवल एलिमेंट है आपके पास, ठीक है। इनलाइन एलिमेंट आपके पास स्पैन हो गया, ए हो गया, इमेज हो गया, ये क्या आपके पास इनलाइन एलिमेंट। डिस्प्ले नन, ठीक है, ठीक है, डिस्प्ले नन। इसी तरह से आपका डिस्प्ले नन है, जावास्क्रिप्ट हाइड एंड शो एलिमेंट विदाउट डिलीट, ठीक है। तो आप डिस्प्ले नन भी कर सकते हैं, वो आपको अभी बताते हैं हम। ये देखें, स्पैन द फॉलोइंग एग्जांपल, डिस्प्ले स्पैन एलिमेंट हैज ब्लॉक एलिमेंट, तो इसको क्या कर दिया, ब्लॉक एलिमेंट कर दिया। देखें इसने क्या किया, डिस्प्ले, और इसको आपको पता है कि अब स्पैन जो होता है वो क्या होता है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है और इनलाइन एलिमेंट होता है। तो आप इस तरह से किसी भी एलिमेंट को क्या कर सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आपको समझ में आएगा, मैंने यहाँ पे कर दिया मार्जिन, ठीक है, मैंने मार्जिन दे दिया 20px, कलर दे दिया मैंने, ठीक है, कलर मैंने दे दिया इज द रेड। अब ये देखें, अब अगर मैं लगाता हूं यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक इन लाइन ब्लॉक, तो ये देखिए देख रहे हैं। आपके पास जब यहाँ पे आपने बुक में देखा तो आपके पास क्या कौन कौन से बुक मैंने बंद कर दी थी क्या, बॉक्स पे आए, और बॉक्स पे आने के बाद नीचे हम आ जाते हैं जल्दी से। तो ये आपके पास बॉर्डर वगैरह सब देख लिया आपने, ये कलर वगैरह आपने देख लिया, पैडिंग आपने देख ली, ये इनलाइन आपने देख ली, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ठीक है, इनलाइन ब्लॉक, ठीक है, और ब्लॉक, ठीक है। इसी तरह से हमने क्या किया, इसको इनलाइन ब्लॉक कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ डिव, ये देखें डिव, ठीक है, डिव, और यहाँ पे हमने ले लिया डिव आपको पता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इनलाइन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आता हूँ इन लाइन, ठीक है, ये देखें। अब
इसने क्या किया, आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं ली। जब आप इनलाइन करते हो किसी एलिमेंट को, डिस्प्ले इनलाइन करते हो, तो वो उसकी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लेते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनलाइन। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे अगर आप देखें तो आप क्या करोगे, इनलाइन, इसको कर दोगे ब्लॉक, तो वो क्या करेगा, उसकी प्रॉपर्टीज भी आपकी ले लेगा। ओह, इनलाइन ब्लॉक कह रहा हूँ, क्या करना होगा, यहाँ पे ये देखो, क्यों नहीं ली उसने प्रॉपर्टीज की, अच्छा ब्लॉक इनलाइन आएगा, हमने आप उल्टा कर दिया, हमने ब्लॉक इनलाइन। ठीक है, ब्लॉक की स्पेलिंग सही लिखी हमने, ब्लॉक BLOC के ब्लॉक लिखा, सही है। इनलाइन भी नहीं कर रहा, ब्लॉक इनलाइन नहीं, इनलाइन। अच्छा, इसको हम आपको मैं दिखाता हूँ, हम क्या करते हैं, एक और फाइल बना देते हैं। ठीक है, इसको हमने बंद किया। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक और फाइल बना दी। ठीक है, फोल्डर, और फोल्डर के अंदर मैंने क्या दिया, इसका नाम रख दिया डिस्प्ले प्ले। ठीक है, और CMD कोड, इंडेक्स डॉट HTML, वाले प्लेट आपके पास आगे। ठीक है, स्टाइल। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, UL, और उसके अंदर हमने LI कर दिए, कितने, 3। होम, और हमने कर दिया इसको अबाउट, और यहाँ पे हमने इसको कर दिया कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आया मैं, इसको मैंने क्या किया, LI। ठीक है, और इसको मैंने कर दिया डिस्प्ले इनलाइन। ठीक है, रन करते हैं, ये देखिए आपके पास ये आ गया। अच्छा जी, अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इसको क्या स्टाइलिंग भी दी हुई है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर एक्वा। ठीक है, और इसी तरह से हमने इसको मार्जिन भी दिया हुआ है 20px। ठीक है, और इसी तरह से आपने इसको पैडिंग भी दे दी 10px। अब यहाँ पर मैंने इसको कर दिया इनलाइन ब्लॉक। देखा आपने, तो ये क्या करता है, उसकी इनहैंड कर लेता है। ठीक है, इनहैंड कर लेता है उसकी प्रॉपर्टीज को। तो ये देखें, डिस्प्ले नन, डिस्प्ले विजिबिलिटी हिडन आपने कर दी। इसी तरह से आपने किसी चीज़ की आपने डिस्प्ले हिडन करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने इसकी क्लास दे दी क्लास A। ठीक है, अब ये देखिएगा मैंने क्या किया, इसको A डिस्प्ले। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसको हिडन कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, इसने हिडन क्यों नहीं आ रही, विजिबिलिटी। अच्छा, उसके लिए हम विजिबिलिटी हिडन करते हैं, तो मैंने यहाँ पे इसको कर दिया विजिबिलिटी हिडन। तो ये देखिए आप,
क्यों नहीं कर रहा? अच्छा जी, एल आई के अंदर जो ए क्लास है, ये देखिए विजुअलिटी हिडन में क्या हुआ कि उसने उसको हाइड कर दिया, मतलब जगह उसकी कवर करके रखी, जगह उसकी कवर करके रखी और उसको क्या कर दिया, हाइड कर दिया। इसी तरह अगर आप नन कर देते हो तो वो क्या करेगा, जगह नहीं कवर करेगा, उसकी जगह क्या रिवर्स रिजर्व करके नहीं रखेगा। ये देखिए, ठीक है, ठीक है, उसकी जगह आपके पास रिजर्व करके नहीं रखेगा। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे अगर आप देखते हो हिडन करना है हिडन कर दें, आप विजिबल करना है विजिबल कर दें। ठीक है, ये देखें। इसी तरह से आप नन कर रहे हो तो डिस्प्ले में आप नन कर रहे हो तो आप डिस्प्ले में, यहाँ पे मैं आता हूँ और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया इसको डिस्प्ले नन, तो ये देखिएगा, ठीक है, उसकी जगह आ गया। तो अगर आपने उसकी जगह रिजर्व रखनी है तो उसके लिए फिर आप क्या करते हो, उसके लिए आप विजिबिलिटी लगाते हो। ये देखो विजिबिलिटी मैंने यहाँ पे कर दिया हिडन, ये देखो, ठीक है, ये देखो। तो ये सब चीज़ें थी। ठीक है, तो क्लास वाइंड अप करते हैं। आपको टास्क दिया जाएगा तो आप कोई भी वेबसाइट आपने इस तरह से, आपको ऐसा करते हैं हम खुद दे देते हैं, कोई इमेज दे देते हैं, उसका आपने देखते हुए आपने क्या करना है, वेबसाइट बनानी होगी। ठीक है, कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और बाकी ठीक है क्लास वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। सर ये हिडन एंड विजिबिलिटी क्यों यूज़ होती है? अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हमने कोई चीज़ रिजर्व की हुई है, मींस कि एक सीट है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था हमारे पास एल आई आ रहे थे। ठीक है, अब वहाँ पे अगर हमने डिस्प्ले नन कर देते हैं, ठीक है, डिस्प्ले नन, तो वो क्या करेगा, उस चीज़ को ही हाइड कर देगा, मींस कि वो गैप कर देगा। अगर विजिबिलिटी हम हिडन रखते हैं तो वो टेक्स्ट आपका क्या होगा, हाइड होगा, बट वो जगह आपकी कवर रहेगी, वो जगह आपकी कवर रहेगी। अब इसी तरह से हम इसकी क्या कर सकते हैं, मींस के कुछ ऐसी चीज़ें होती है, अगर आप मोबाइल में वेबसाइट खोलते हो और वेब सिस्टम पे आप वेबसाइट खोलते हो, कुछ चीज़ें शो नहीं होती। ठीक है, तो वो आप क्या मीन हाइट, अभी तक मीन हाइट मैक्स हाइट पड़ी, तो आप वो उसके थ्रू इसको कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, उसके आगे हम jQuery वगैरह पढ़ेंगे तो आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जब आप फ्लेक्सबॉक्स वगैरह jQuery पढ़ेंगे तो ये तमाम चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। डिस्प्ले नन हम क्यों करते हैं, विजिबिलिटी हिडन क्यों करते हैं हम, तो ये सब चीज़ें थी। वो पहले वाला मेरे ख्याल से HTML का नहीं, आई थिंक पहले वाला रिजल्ट है। ठीक है, क्लास वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।